हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो सेट 55-1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी मैंने देखा है 3-4 बार इस तरह की मिलती जुलती प्रॉब्लम आई हुई है। तो यहाँ पर एक प्रिज्म दे रखा है ABC और जो लाइट रे इंसिडेंट हुई इसके ऊपर वो 45 डिग्री पर, ये हमारा प्रिज्म ABC है। एंगल ऑफ प्रिज्म भी हमको दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 30 डिग्री। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इंसिडेंट जो लाइट रे है वो 45 डिग्री पर आ रही है। तो ये हमारा नॉर्मल और ये हमारी इंसिडेंट लाइट। नॉर्मल के साथ एंगल होता है 45 डिग्री। एक बात। फिर वो कहता है कि जो लाइट रे इमर्जेस फ्रॉम फेस AC थी, ये वाला फेस जो था इस तरीके से हुई कि एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री था, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो कहते हैं प्रूव करो गिवन डाटा से, शो दैट इमर्जेंट रे जो है ना नॉर्मल है, ये हमारी लाइट रे हो गई रिफ्लेक्ट टुवर्ड नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है। तो ये एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा 45 डिग्री से और लाइट रे बिल्कुल सीधा बाहर निकल गई। प्रूव करना है अपने को, ये शो दैट दिया नहीं हुआ उन्होंने कि भी लेकिन हमने स्टेटमेंट पढ़ के ये कह सकते हैं कि नॉर्मल टू फेस AC निकलती हुई हमको दिखानी है, प्रूव करना है। जो लाइट रे डेविएट हुई वो जा कैसे रही थी, वो ऐसे जाना चाहिए था, ये डेविएशन होगी। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री। 3 एंगल दिए हैं, चौथा एंगल फाइंड आउट करना है। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, NCERT की बुक में दे रखा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, डेविएशन डेल्टा जो होता है वो इक्वल टू होता है E प्लस I प्लस E माइनस A। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमर्जेंस और A एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा दे रखा है अपने को 15 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 45 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है 30 डिग्री। E देख लेते हैं आपका कितना आया पुट करने के बाद। तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री, E अपने को पता लगाना है और ये 30। तो 45 माइनस 30 15 डिग्री। तो रे 0 डिग्री पर इमर्ज हुई। 0 डिग्री कौन सा एंगल है, वो एंगल है नॉर्मल के साथ, यानी कि ये E इक्वल 0 डिग्री किसके विद नॉर्मल, यानी कि वो रे निकली कैसे है, सरफेस के जो AC सेकंड सरफेस था फ्रॉम फेस AC। तो एंगल ऑफ जो रे जो है इमर्जेस नॉर्मली टू सरफेस 90 डिग्री टू सरफेस किसके, AC के। तो ये तो पहला पार्ट हो गया। शो दैट, देखिए एंगल ऑफ इमर्जेंस 0 डिग्री है क्योंकि एंगल अपने को जो मापना किसके साथ होता है, नॉर्मल के साथ। तो वो तो 0 डिग्री है, बट ये एंगल अपने को बताना था कि ये 90 डिग्री। यस, दिस इज 90 डिग्री। सेकंड पार्ट में पूछता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाओ इस प्रिज्म का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमारे पास स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो अपने को दे रखा है 45 डिग्री, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सरफेस AB कितना होगा वो हमें हल्की सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखें, ये तो हो गया हमारे पास साइन 45 डिग्री, लेकिन साइन रिफ्रैक्शन का एंगल कितना है, आइए देखते हैं।
तो ये एंगल 15, ये है एंगल 90, ये 30। तो ये एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल 60 डिग्री है। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं आया, ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान से देखें बेटे बच्चों कि ये नॉर्मल था अपना, नॉर्मल इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, ये वाला एंगल 60 डिग्री आया है नॉर्मल और सरफेस के साथ। नॉर्मल और रेज के रिफ्रैक्टेड रेज के साथ एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल है मेरा साइन 30 डिग्री। तो अब सिंपली सॉल्व करना है मेरे को। तो म्यू इज इक्वल टू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 1/2 ऊपर चलेगा, 2/√2, तो म्यू आ जाएगा √2 ग्रेटर देन 1.414। एक बार उसने प्रॉब्लम के अंदर म्यू दे के ये एंगल पूछ रखा है, तो कई तरीकों से एक ही प्रॉब्लम को 3-4 तरीकों से डिजाइन किया जा सकता है बच्चों। तो प्रॉब्लम आसान थी, हल्का सा मैथमेटिक्स था। ये एक पार्ट हो गया इस प्रॉब्लम का कि किस प्रूव करो कि 90 डिग्री से इमर्ज होएगी, और ये दूसरा पार्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी प्रॉब्लम को इजी वे से करवाना मेरा पर्पस रहता है कि प्रॉब्लम सिंपलीफाई वे से और इजी वे से करवाएं।